हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा ये चैप्टर अध्याय 2 जो है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इसमें 2 एक्सरसाइज थी और दोनों एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट की। और तीसरी एक्सरसाइज बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो है विविध प्रश्नावली। ठीक है, विविध प्रश्नावली इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि अधिकतर लोग क्या करते हैं, विविध प्रश्नावली नहीं पढ़ाते, छुड़वा देते हैं। तो छोड़ने का मतलब ये नहीं होता है, क्योंकि वो भी एक क्वेश्चन है, क्योंकि ये एनसीईआरटी की बुक है। तो एनसीईआरटी की बुक में मैंने बताया एग्जाम्पल तक आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप एग्जाम्पल तक भी लगाइए। ठीक है, एग्जाम्पल भी नहीं छोड़ना, सारे लगाने हैं और एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन आपको लगाना है। तो विविध प्रश्नावली भी बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चन विविध प्रश्नावली में होते हैं और हर क्वेश्चन उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर कराता है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप विविध प्रश्नावली लगा के चलें, एक एक क्वेश्चन पढ़ के चलें, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं होता है। ठीक है, छोटी सी किताब होती है। अगर आप सारी चीज़ें पढ़ के चलोगे तो 101%, क्योंकि पेपर जो है इसमें ही से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक से ही आते हैं, टोटली एनसीईआरटी के। अगर आप इन्हें अच्छे से पढ़ोगे तो हर क्वेश्चन आपका और हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो आइए देखो, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। अच्छा, होता क्या है विविध प्रश्नावली में? विविध प्रश्नावली में कह देते हैं कि पूरे चैप्टर का निचोड़ होता है। ठीक है, हर कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन जो है, हर एक्सरसाइज को क्वेश्चन विविध में रखे जाते हैं। मतलब पूरा चैप्टर आपने पढ़ा है और पूरे चैप्टर का हर क्वेश्चन हर कॉन्सेप्ट के हिसाब से विविध प्रश्नावली में क्वेश्चन रख दिए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है आपके पास कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बटा 6। अब इसे चतुर्थांश में तोड़ना है। मतलब कॉस इनवर्स, जैसे ये कॉस है और ये 13 पाई कैसे हुआ होगा? जब इसमें पाई प्लस पाई बाई 6, क्योंकि बटे में 6 है तो 6 तो बटे में रहेगा ही। समझ में आई बात? कॉस पाई प्लस पाई बाई 6, 6 का पाई में गुणा करोगे 6 पाई हो जाएगा और 6 में 1 पाई, सॉरी थोड़ा गलती हो गई, 2 पाई। ठीक है, मतलब इसमें यह देखना है कि 360 डिग्री में कुछ जुड़ रहा है। अब जुड़ेगा तो ऊपर जाएगा, याद रखना। यह है 360, जब ऐसे चलोगे तो 0 से स्टार्ट होगा, 90 चतुर्थांश देखो, 0 से स्टार्ट होगा 90 पे जाएगा और फिर बेटा जब इधर आएगा तो 180 हो जाएगा और इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा और फिर दोबारा यहाँ पहुँचेगा 360 हो जाएगा। अगर हम रेडियन की बात करें तो ये तो 0 डिग्री, रेडियन 0 ही रहेगा। ठीक है, 90 डिग्री पाई बाई 2 हो जाएगा और 180 डिग्री पाई रहेगा और 270 डिग्री कितना होता है भाई? 270 गुणे 3 पाई बाई 2। भाई देखो, निकाल के देखो, पाई बाई 180, 0 से 0 काटो, 9 तीयो 9 दूनी, तो कितना होगा 3 पाई बाई 2। तो इसका हो जाएगा 3 पाई बाई 2। ठीक है, तो ये रेडियन में ज़्यादातर और ये 2 पाई। अब याद रखना 2 पाई में कुछ जुड़ेगा, देखो ये तो पूरा चक्कर लेके 2 पाई हो गया। ठीक है, और जैसे ही कुछ और जोड़ोगे तो इधर घुस जाएगा, पहले चतुर्थांश में ये चला जाएगा। तो प्रथम क्वाड्रेंट में अगर जाएगा ये, तो बेटा प्रथम में सारे के सारे हमने बताए थे धनात्मक होते हैं। ठीक है, और 360 में ये भी बताया कि 360 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा पर बदलता नहीं है। मतलब साइन का साइन, कॉस में कॉस, टेन का टेन, सेक का सेक, कॉसिक का कॉसिक, ये सब मतलब बदलते नहीं है। ठीक है, बदलते कहाँ? इस पर बदलते हैं। 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा, इस पर बदल जाता। साइन का कॉस हो जाता, कॉस का साइन हो जाता। ठीक है, टेन का कॉट हो जाता, कॉट का टेन हो जाता, सेक का कॉसिक हो जाता, कॉसिक का सेक हो जाता। ये चतुर्थांश में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले पहली वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें चतुर्थांश के बारे में ही बताया था। ठीक है, इसलिए उसे पढ़ना बहुत जरूरी है। चैप्टर समझना जो अगर है तो उस चीज़ को पढ़ना बहुत जरूरी। बार बार हर क्वेश्चन में वही चीज़ें बतानी पड़ती है चतुर्थांश के लिए। ठीक है, तो देखिए बेटा, ये हमारा हो जाएगा। अब समझिए,
ये 360 हो रहा है 2 पाई। अब इसमें जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, पहले चतुर्थांश में चला जाएगा और पहले में सारे के सारे प्लस होते हैं। ठीक है, 360 है इसलिए कॉस का कॉस ही रहेगा, तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 6 ऐसे। ठीक है, क्या होता है बता दें, कॉस 360 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। और अगर माइनस होता तो भी प्लस कॉस थीटा होता, क्योंकि वो नीचे यहाँ रहता, तो यहाँ पर कॉस और सेक क्या होते, प्लस, बाकी सब निगेटिव। ठीक है, अब देखो इससे ये कैंसिल, उत्तर आया पाई बाई 6। ठीक, ये आंसर छोटा सा है, ऐसा नहीं, समझना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको समझना है। ठीक है, नोट करिए। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास सेकंड है, सेम उसी तरीके से चतुर्थांश के रूप में ही तोड़ना है इसे। तो ये है आपका छोटे छोटे क्वेश्चन है, tan इनवर्स, और यहाँ देखो बेटा क्या करना है, 7 पाई है, 7 पाई कैसे होगा, पाई प्लस पाई बाई 6, समझ रहे मेरी बात, पाई प्लस पाई बाई 6, तो 6 का पाई में 6 पाई और एक 7 पाई। ठीक है, यही होगा। अब समझिए, अब समझना यह है कि tan 180 प्लस थीटा क्या होता है, बताइए। tan 180, पाई का मतलब 180, ठीक है, या लिख दो, या tan पाई प्लस थीटा। ठीक है, ये रेडियन में है, वो डिग्री में। ठीक है, तो tan 180 प्लस थीटा क्या होता है, अब समझो, फिर ये बना ही रहने दें, है ना, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, यानी कि 0 रेडियन, और ये पाई बाई 2 रेडियन, और ये 180 मतलब पाई रेडियन। ठीक है, और ये 270 मतलब 3 पाई बाई 2, और फिर दोबारा घूम के ये यहाँ से ऐसे जाएगा तो वो ये हो जाएगा 2 पाई मतलब 360। ठीक है, पूरा चक्कर। अब समझो, मैंने बताया था आल पॉजिटिव। ठीक है, मैंने यहाँ बताया था साइन और कॉसिक, कॉस नहीं, पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। मैंने बताया था tan अगर यहाँ तीसरे चतुर्थांश में आता है, देखो ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा चतुर्थांश है, ये चौथा चतुर्थांश है। ठीक है, तो अगर tan और cot क्या होगा, प्लस रहेगा, बाकी सब निगेटिव। ठीक है, अब देखो 180 में कुछ जुड़ेगा तो कहाँ आएगा, तीसरे चतुर्थांश में, तो तीसरे चतुर्थांश में हमारा tan, अच्छा 180 और 360 बदलता है नहीं, tan का tan ही रहेगा, बस चिन्ह का ध्यान देना है आपको, tan का tan रहेगा, चिन्ह आपका कैसे रहेगा, धनात्मक रहेगा, क्योंकि यहाँ पर धनात्मक है। ठीक है, 180 में कुछ जुड़ेगा तो तीसरे चतुर्थांश में आएगा, तीसरे में tan और cot अगर आता है तो वो आपका धनात्मक लिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही पाई में आपको क्या लिखना है, tan थीटा। तो ये चीज़ें आपको समझना है, बहुत जरूरी। तो इसका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, यहाँ tan पाई बाई 6। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, उत्तर आएगा पाई बाई 6। ठीक है, ये आंसर हो गया। ठीक, इसी तरीके से क्वेश्चन अगला देखो, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर, इसमें लिखा है कि सिद्ध कीजिए, देखो सिद्ध कीजिए सिद्ध क्या करना है, तीसरा है 2 साइन इनवर्स 3/5 और उत्तर लाना है tan इनवर्स 24/7, ये उत्तर लाना है, सिद्ध करना है। ठीक है, देखो बहुत से कॉन्सेप्ट हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, या तो आप LHS सॉल्व करो RHS आ जाए, या RHS सॉल्व करो तो LHS आ जाए। ठीक है, कोई भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और मेरा मानना यह है कि अगर चाहो तो आप इसे ठीक है पाइथागोरस का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो देखो बेटा, अब क्वेश्चन नंबर तीसरा में आपको क्या लेना है, LHS लेना है। समझिए, जैसे 2 साइन इनवर्स 3/5 है। ठीक है, इसे इतना छोड़ो और लिखेंगे माना
साइन इनवर्स 3/5 बराबर थीटा मान लिया मैंने। ठीक, इसके बराबर क्या मान लिया? थीटा मान लिया। अब साइन इनवर्स उधर गया तो ये थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा? सॉरी थीटा बराबर तो है, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा साइन थीटा बराबर 3/5। ठीक, अब देखो साइन थीटा का मान हमारे पास आ गया। थोड़ा समझना, इधर क्या है? टेन है, तो इसका मतलब है कि हमें साइन को टेन में बदलना है। समझ रहे? साइन को किस में बदलना है? टेन में। तो चाहे आप पाइथागोरस लगा दो, ऐसी बात नहीं, पाइथागोरस यहाँ से अब आप पाइथागोरस लगाओगे तो टेन बदल जाएगा, और नहीं तो कॉस का मान निकाल लो। तो कॉस का मान निकालने के लिए क्या होता है? √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता? ठीक है, इसे आप लिखेंगे 1 माइनस साइन है, साइन स्क्वायर थीटा मतलब 3/5 का वर्ग। तो बेटा ये हो जाएगा 9/25। ठीक है, अब 25 का इसमें गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 25 माइनस 9/25 बराबर हो जाएगा आपका 16/25। भाई 25 में से 9 गया तो 16 बचा, और ये 16 क्या होगा? 4, और 25 का होगा 5। मतलब जो कॉस थीटा है वो हो जाएगा 4/5। ठीक है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सॉरी नहीं, इतना छोड़ दो, इतना ही छोड़ो इसे। ठीक है, हाँ, कॉस का निकल आया। अब देखो कॉस का हमारे पास निकल आया। अब हमें चाहिए क्या है? टेन चाहिए। ध्यान दो, क्या चाहिए? टेन। तो टेन क्या होता है? टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यही होता है। तो टेन थीटा बेटा, साइन थीटा का मान कितना है? साइन थीटा है 3/5, और कॉस थीटा कितना है? 4/5। ठीक है, क्या आया? 3/4 आया, यानी कि टेन थीटा 3/4। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स 3/4। अब हमने थीटा किसके बराबर माना था? यहाँ आइए, थीटा किसके बराबर माना था? साइन इनवर्स 3/5 के बराबर माना था। तो यहाँ लिखो साइन इनवर्स 3/5 बराबर टेन इनवर्स 3/4। अब आइए फिर यहाँ पर आ जाइए, देखो क्या है हमारे पास? 2, और साइन इनवर्स 3/5 किसके बराबर है? टेन इनवर्स 3/4 के बराबर है। ये है टेन इनवर्स 3/4 के बराबर है। अच्छा, एक और यहीं पर इसी चैप्टर में एक आइडेंटिटी होती है। कौन सी होती है? 2 tan इनवर्स x। अगर 2 tan इनवर्स x आता है तो उसे लिखा जाता है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखा जाता है। अब देखो यहाँ tan इनवर्स x है, और यहाँ tan इनवर्स x की जगह 3/4 है, तो सेम आप इसी में रख दो। तो क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा आपका tan इनवर्स 2 इंटू, देखो 2 गुणे x है, और x की है 3/4 है, तो 3/4 बटा 1 माइनस 3/4 का वर्ग। ठीक है, ये आया। 2 से ये 4 2 बार में कट जाएगा, आएगा हमारे पास tan इनवर्स 3/2, और यहाँ बेटा 1 माइनस 3 3 9 4 4 16। ठीक है, ये आ गया। फिर लिखेंगे tan इनवर्स 3/2 बटा 16 का गुणा करो, तो 16 माइनस 9 बटा 16 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से लिख लो। अब देखिए बेटा, ये तो हमारा सूत्र हो गया, और यहाँ से लिखेंगे हम tan इनवर्स 3/2। अब देखिए 16 में से 9 गया तो 7 बचा बटा 16। ठीक है, तो ये जो 16 बटे का है उसका गुणा 3 के साथ होगा, और 7 का गुणा 2 के साथ होगा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3 गुणे 16, और ये हो जाएगा 2 गुणे 7। ऐसे 2 से बेटा ये काटो 8, 16 8 मतलब 2 से 16 कट जाएगा 8 बार में, तो 8 कितना हो रहा है? गलत हो रहा है भैया, 24/7 है। 24/7। अच्छा सॉरी हम ही कन्फ्यूज हो गए। ये है tan इनवर्स 8 3 24, और बटा कितना बचा नीचे? 7। अब देखो बेटा यही तो आंसर है, यहाँ देखो है लॉजिक क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये बेटा आपका हो गया LHS बराबर RHS। LHS को मैंने लिया था और RHS हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा,
क्वेश्चन नंबर 4 में भी देखो आपका ये LHS आप ले लें, ठीक है। LHS लिखा है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5, यही है। अब देखो वही प्रोसेस है, यहां देखना बेटा क्या है, RHS में 10 है, इसका मतलब है इन दोनों को 10 में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। साइन को कॉस में बदलो, साइन को कॉस में बदलो और साइन बटा कॉस 10 कर दीजिए, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो पहले इस पार्ट को लेंगे हम, तो यहां लिखो माना साइन इनवर्स 8/17 बराबर थीटा, और साइन इनवर्स जब उधर जाएगा तो साइन थीटा हो जाएगा, तो ये साइन थीटा बराबर 8/17 बचेगा। अब यहीं आप निकालो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये होगा कॉस थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 8/, देखो साइन थीटा आपके 8/17 है, तो यहाँ स्क्वायर में तो 8/17 का ये वर्ग हो जाएगा। 1 माइनस 8 का वर्ग होगा 64 और 17 का होगा 289, ठीक है। 289 का 1 में गुणा करेंगे तो 289 गुणे 64 सॉरी माइनस 64 और बटे 289, ठीक है। घटाइए बेटा, 9 से 4 गया 5 बचा, 8 2 बचा और 2 बटा 2, ये देखो किसका बन गया 225 जो है वो 15 का स्क्वायर होता है। नमस्ते, देखो 15 का होता है, तो इसका वर्गमूल 225 का वर्गमूल जो है वो 15 आएगा और 289 का 17। तो आप समझिए जो कॉस थीटा है वो हमारा कॉस थीटा कितना निकल के आएगा 15/17, ठीक है। अब हमें चाहिए इसका क्या, टेन थीटा चाहिए, तो यहाँ लिखो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन थीटा का मान हमारे पास है 8/17 और कॉस थीटा का निकाला 15/17। 17 से 17 कटा 8/15 टेन थीटा, और थीटा बराबर क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 8/15, ठीक है, ये आया। और थीटा हमने किसके बराबर माना था, ये माना था साइन इनवर्स 8/17, तो इसके बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स 8/15, ठीक है, ये इसके बराबर हो गया। अब दूसरा वाला भाग ये वाला, इसमें भी आप लिखो माना साइन इनवर्स 3/5 बराबर ले लो थीटा, थीटा ले लो बीटा ले लो कुछ भी। अब जैसे इसमें थीटा माना था, हो सके आप इसमें दूसरा, और नहीं तो क्या करना है थीटा ही मान लो, हमें तो सॉल्व करना वहां से। तो ये साइन इनवर्स इधर जाएगा तो ये साइन थीटा हो जाएगा, ये साइन थीटा हो रहा है 3/5, ठीक है, ये क्या हो रहा है 3/5। और कॉस थीटा यहां निकालोगे तो भाई यही पुराना सूत्र 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 3/5 के वर्ग में, ठीक है। ठीक है, अब देखो बेटा यहां से आ जाओ, ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर, मतलब यहां से आगे बढ़ेंगे तो रूट में आएगा आपका 3 का वर्ग 9, 5 का 25, 1 माइनस 9/25, तो ये हो जाएगा आपका 25 माइनस 9/25, 25 में से 9 गया तो 16/25 रूट में, और 16/25 का वर्गमूल 4/5, ये कॉस थीटा हो गया। अब ये कॉस थीटा हमारा निकल आया, अब हमें चाहिए क्या टेन थीटा चाहिए, तो देखो टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा वटा कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा का मान हमारे पास 3/5 है, तो ये 3/5 लिखेंगे, और कॉस थीटा हमारे पास निकला है 4/5, ठीक है। 5 से 5 काटेंगे तो 3/4 हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा टेन थीटा। तो थीटा बराबर आपका हो जाएगा टेन इनवर्स 3/4, ठीक है। और यहाँ थीटा किसके बराबर माना था, साइन इनवर्स 3/5 के बराबर, तो साइन इनवर्स 3/5 के बराबर हो जाएगा आपका टेन इनवर्स 3/4, ये आ गया। अब आप दोबारा फिर चलिए
यहां पर आइए, देखो इसका भी मान मैंने निकाल लिया और इसका भी मान निकाल लिया, दोनों मान निकाल लिए मैंने। अब देखो करना क्या है, फिर देखो इसकी जगह पे हमें रखना है, इसकी जगह पे हमें रखना है tan इनवर्स, tan इनवर्स 8/15 प्लस, और इसकी जगह पे हमें रखना है tan इनवर्स 3/4। देखो ये दोनों बदल गए, साइन इनवर्स इसमें बदल गया और ये साइन इनवर्स इसमें बदल गया। अब यहां पर भी एक आइडेंटिटी होती है, एक सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई, ये होता है, ठीक है। और x की जगह पे 8/15 है और y की जगह 3/4 है, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 8/15 प्लस 3/4 बटा 1 माइनस 8/15 गुणे 3/4, ऐसे, ठीक है। हल करेंगे इसे, तो देखो बेटा क्रॉस मल्टीपल कर दो, 4 का 8 में करो, 8 चौक 32 हो जाएगा और 15 का 3 45 हो जाएगा, बटा नीचे हो जाएगा 15 चौक 60 है, ऐसे ये 15 चौक 60 है, 60 एक 60 है और 8 दियो 24 बटा हो जाएगा 60 है। समझ रहे मेरी बात है? देखो 8 तियो 24 और 15 चौक 60, 60 का गुणा 1 में कर दिया तो ए 60 माइनस 24 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स, ऊपर जोड़ो 60 से 60 काट दो तो ऊपर 77 है और नीचे 60 में से 24 घटेगा तो 36 आएगा, ठीक है। तो यही आपका उत्तर है, देख लो tan इनवर्स 77/36, यही आपका RHS आ गया, मतलब LHS बराबर RHS, ठीक, नोट कर लीजिए।